जिस मेवाड़ी अनाह और राजपूती शान को बचाने के लिए मेवाड़ की महारानियां कन्याएं का संपूर्ण स्त्री वंश ने जौहर तक को गले लगाना वाजिब समझा, बजाय इसके कि उनके तन पर किसी गैर मर्द का साया पड़े। उसी शान और स्वाभिमान को फांसी चढ़ाकर जिस्म की नुमाइश बेपर्दा इंस्टाग्राम पर रील्स बेखौफ नंगा नाच किया जाता है, उसी अनाह को एक समय पर रानी पद्मावती ने सभी सखियों संग कैसे अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जौहर तक को गले लगाया, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मेवाड़ के राणा रतन सिंह ने अपनी पत्नी रानी पद्मावती का चेहरा उस समय के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को कांच और पानी में दिखाया, बट भारत का संविधान कहता है कांच का आविष्कार 1535 में हुआ और रानी ने जौहर 1303 में किया। इसका मतलब टेक्निकली 237 साल पहले हमारे देश में कांच का आविष्कार नहीं हुआ था। ये सब घिसे पिटे लेख इसलिए लिखे गए थे क्योंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो राइटर आया था उसका नाम था अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का पर्सनल राइटर था, जिसने उस समय किताब लिखी थी तारीख-ए-इलाही। उसने लिखा था कि उस समय मेवाड़ की रानियों ने अपने सतीत्व धर्म को बचाने के लिए जौहर किया। राजपूत कभी भी कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते थे, तो चित्तौड़ के ऊपर युद्ध होने का सबसे मेन रीजन था व्यापार। हिंदुस्तान में पहले मुस्लिम कम्युनिटी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से ये मैक्सिमम समुद्री रास्ते से भारत में आते थे। तो ये जब भी आते थे अफगानिस्तान तुर्किस्तान से आते थे, समुद्री रास्ते से आते थे क्योंकि समुद्री रास्ता इनको पास पड़ता था। इन्हें जाना होता था दिल्ली, दिल्ली जाने के लिए इनको गुजरात से होकर जाना पड़ता था और गुजरात में इनको बीच में पड़ता था मेवाड़। तो मेवाड़ के राजपूत इनसे टैक्स वसूलते थे। तो ये समय था 1299, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत पे इस्लामिक शासन चाहता था। खिलजी जब गुजरात से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ, राणा सिंह के पिता थे रावल समर सिंह, तो उन्होंने दिल्ली जाने से पहले खिलजी से टैक्स लिया क्योंकि वो मेवाड़ की धरती से होके जा रहा था। खिलजी दिल्ली पहुंचकर बहुत नाराज होता है कि हमें बार बार मेवाड़ियों को वो टैक्स देना पड़ता है, हमें बार बार राजपूतों के सामने झुकना पड़ता है। मैं दिल्ली पर राज करता हूँ परंतु फिर भी मुझे आने जाने के लिए मेवाड़ को टैक्स देना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि मैं मेवाड़ को ही जीत लूं। तो दिल्ली से 1.5 लाख का सोना लेकर खिलजी मेवाड़ की तरफ बढ़ा, लेकिन चित्तौड़ से दिल्ली का डिस्टेंस था 600 किलोमीटर, नॉट अकॉर्डिंग टू करंट रोड अलाइनमेंट। मैं पुराने रोड अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ जब रोड्स इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थे, कार्स नहीं थी, घोड़ों पे होके आपको जाना पड़ता था। तो 1301 में उसका पहला स्टॉप था माधवपुर, जो वहां का राजा था जिसको खिलजी ने मित्र बनाया और शाम को उसी को खाना खाते समय पीछे से छुरा मार के उसकी हत्या कर दी। हमीर देव चौहान की पत्नी थी महारानी रंग देवी। राजपूतों में ये प्रथा है कि रात में चिताएं नहीं जलाई जाती, तो वहाँ की महिलाओं ने महारानी रंग देवी संग पानी में कूदकर जल जौहर कर दिया, बच्चियों ने, औरतों ने, बूढ़ियों ने। लेकिन अगले दिन सुबह जब डेड बॉडी तैर कर पानी से बाहर आती है तो मुगल आक्रांताओं ने उनकी डेड बॉडीज को बाहर निकाल कर पहले तो उनके साथ रेप किया और फिर उनकी बॉडी पार्ट्स को काट कर नग्न अवस्था में रणथंभौर किले के बाहर लटका दिया। चित्तौड़ की रानी पद्मावती के अग्नि जौहर से तो हम कुछ हद तक परिचित हैं ही, परंतु रणथंभौर दुर्ग का जौहर इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दांत की हड्डी कितनी मजबूत होती है, परंतु कीड़ा लगने पे बड़े से बड़े दांत को भी जड़ से मटाया जा सकता है। बड़े से बड़ा महायोद्धा भी जब षड्यंत्र नाम के कीड़े का शिकार हो जाता है ना, तो बड़े से बड़े महारथी को भी बड़े आसानी से हराया जा सकता है। सिमिलरली रणथंभौर की महारानी रंगा देवी जी का जल जौहर अमर है। इतिहासकारों की माने तो रणथंभौर किले में 1301 ईस्वी में पहला जौहर हुआ था, जो कि राजा हमीर देव की पत्नी महारानी रंगा देवी ने रणथंभौर दुर्ग स्थित पमाला तालाब में कूदकर जौहर किया था। इतिहासकार इसे राजस्थान का पहला और एकमात्र जल जौहर भी मानते हैं। रानी रंगा देवी ने यह जौहर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर किले पर किए आक्रमण के दौरान किया था। इनका जौहर होने के बाद नग्न अवस्था में इनके शरीर को रणथंभौर किले के बाहर लटका दिया गया था पूरी बेशर्मी के साथ, ताकि यह खौफनाक मंजर चित्तौड़ के महारानी पद्मावती तक पहुंचे तो वो किला छोड़कर निकल जाए। 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पहुंचे, उसने चित्तौड़ किले में घुसने के लिए 7 गेट्स को क्रॉस करना, जिसके लिए उसने 1.5 लाख की सेना को किले की तरफ भेजा। 8 महीने के कठिन संघर्ष के बाद जब किले में भोजन की कमी आई, रानी पद्मावती के चाचा और भतीजे गौरा और बादल ने राणा रतन सिंह से कहा, हमारा अन्न खत्म हो गया है, हमारे कमजोर सैनिकों को हम युद्ध में कैसे उतारेंगे? हमारे कमजोर सैनिक इतनी भारी मुगलों की सेना से कैसे लड़े? तो राणा रतन सिंह को खिलजी से बातचीत के लिए जब किले के नीचे भेजा गया, खिलजी ने षड्यंत्र करके उनकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे झुकने के लिए कहा। तो मेवाड़ का शेर सर कटाने के लिए राजी था, परंतु सर झुकाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। तो राणा रतन सिंह को उन्होंने धोखे से बंदी बनाया और रानी पद्मावती को संदेश भेजा कि हमारा न्योता स्वीकार करो और हमारे साथ दिल्ली चलो। रानी पद्मावती राजी नहीं हुई इस बात के लिए, परंतु अपनी चालाकी से जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 2 साल पहले जो नरसंहार तूने रणथंभौर के किले में किया था,
तुम वही यहाँ दोहराना चाहते हो, परंतु हम राजपूत हैं, हम वक्त से सीख लेकर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए रानी ने चालाकी से कहा कि मैं जहाँ जाऊंगी मेरी वीरांगनाएं भी मेरे साथ जाएंगी। 2 महीने का समय लिया, पूरी प्लानिंग की, पूरी तैयारी की। खिलजी ने लगभग 700 डोलियां चित्तौड़ की तरफ भेजी। तो रानी को तो मालूम था कि मेवाड़ में घूंघट सिस्टम है, उन्होंने इसका पूरा एडवांटेज उठाया। उन्होंने अपने सैनिकों को घूंघट पहनाकर डोलियों में बिठाकर दिल्ली रवाना कर दिया और फिर अपनी बहादुरी से रावल रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ा लिया है और यह साबित कर दिया कि राजपूती खून, चालाकी और बहादुरी के साथ दुश्मन के खेमे में घुसकर उसे धूल चटा सकता है।